हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डिजीज़ के बारे में। वैसे तो पूरा चैप्टर ही डिजीज़ के बारे में है, बट आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे डिजीज़ एंड इट्स कॉजेस। ये नया टॉपिक है, डिजीज़ एंड इट्स कॉजेस। इसमें हम देखेंगे कि डिजीज़ जो होती है वो कैसे होती है और क्या क्या उसके कॉजेज है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिजीज़ को। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, डिजीज़ अनकंफर्टेबल कंडीशन या सिचुएशन ऑफ एनी बॉडी। अगर हमारी बॉडी अनकंफर्ट है तो उसे हम डिजीज़ कंडीशन कहते हैं। अब डिजीज़ कंडीशन के अंदर में दो चीज़ें आती हैं, जो एक सिम्टम और एक साइन। ये सबसे कंफ्यूजिंग है कि सिम्टम क्या होता है और साइन क्या होता है। जैसे ही टॉपिक हम खत्म करेंगे आपको इसके बारे में कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। सिम्टम्स और साइन में क्या कंफ्यूजन रहता है? देखिए, जब हम हमें कोई अनकंफर्ट कंडीशंस फील होनी शुरू होती है, सपोज करो कि हमें हेडेक होने लगा, हल्का सा फीवर होने लगा, खांसी होने लगी, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सिम्टम्स हैं। ये सारी चीज़ क्या है? ये सिम्टम्स है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बोलता है कि चलो बताओ क्या क्या आपको फील हो रहा है। हम वो जाते हैं ना कि हम बोलते हैं डॉक्टर हमें हेडेक हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, थोड़ा सा बुखार भी आ जाता है, नींद नहीं आती है। तो ये सब कंडीशंस क्या है? ये सारे कंडीशंस होते हैं सिम्टम्स। तो इन सिम्टम्स को देख करके डॉक्टर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता है, कंक्लूजन पर पहुंचना चाहता है कि हो सकता है उसको ये बीमारी हो। जैसे हेडेक है, अगर सिंपली हेडेक है तो हेडेक के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपने रेस्ट प्रॉपर नहीं किया हो, ठीक है, और उसी वजह से आपका हेडेक शुरू हो गया। हेडेक का एक और रीज़न हो सकता है वो हेडेक जो है माइग्रेन का इनिशियल स्टेज हो सकता है कि वो जो हेडेक है वो आपको फीवर की वजह से हो रहा हो, तो और कोई डिजीज़ की तरफ जा सकते हैं। तो जो ग्रुप्स होते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साइन, उन्हें हम सिम्टम्स कहते हैं। तो सिम्टम्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डिजीज। सिम्टम्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डिजीज, मतलब ये हमें बता रहा है कि कोई बीमारी है। कौन सी बीमारी है ये नहीं बता रहा। तो सिम्टम इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डिजीज, कि हाँ हमारी बॉडी जो है अनकंफर्ट है, हमें नहीं फील सही हो रहा, तो वो एक कंडीशन हो गई, वो बताती है कि सिम्टम्स, ये सिम्टम्स हैं। ओके, तो सिम्टम्स को हम कह सकते हैं कि दीज आर द कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ डिजीजेस ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट। कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ ए नंबर ऑफ डिजीज, collective manifestation of a number of diseases of a particular part. जैसे हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि हमने बोला डॉक्टर को कि सर हमें हेडेक हो रहा है और फीवर भी है और बॉडी पेन भी हो रहा है, बॉडी एक भी हो रहा है। तो इसके दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो फीवर है तो टाइफाइड भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, या फिर आपको नॉर्मल रेस्टलेसनेस फील हो रही है। तो डॉक्टर क्या करता है, हमें लेबोरेटरी टेस्ट के लिए करता है, ठीक है। जैसे टाइफाइड के लिए बच्चों विडाल टेस्ट होता है, WIDAL। तो वो हमें विडाल टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया, जैसे मलेरिया CBC करवाया, तो उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हमें पर्टिकुलर डिजीज़ है या नहीं। सपोज आपने टाइफाइड का टेस्ट करवाया, विडाल टेस्ट, और आपका वो टेस्ट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब आपको जो वो अनईजीनेस फील हो रही थी उसका कारण क्या था? रेस्टलेसनेस। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रॉपरली रेस्ट नहीं करते हैं, काम काम काम, सारा दिन पढ़ाई, काम, ये सब। तो हमें रेस्ट नहीं होने से हमारी बॉडी के फंक्शंस, बॉडी ऑर्गन्स, उनको तो तकलीफ होती है, तो वो अनईजी होने लगते हैं और हमें लगता है हमें कोई बीमारी हो गई। हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, डॉक्टर्स हमारे सिम्टम्स को इंडिकेट करके हमें लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए कहते हैं, और लेबोरेटरी टेस्ट के बाद में जो चीज़ें निकल के आती है उन्हें हम साइंस कहते हैं। तो साइन क्या हुआ? साइन इज द एग्जैक्ट, आप लिख सकते हो कि इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन, अबाउट द पर्टिकुलर डिजीज। अब मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड यूज किया। It provides the information of the presence of particular disease. तो वो किससे होगा? लेबोरेटरी टेस्ट से होगा। पर्टिकुलर डिजीज, ओके। सेकंड, जो साइन होते हैं वो हर डिजीज के अलग होते हैं।
दे आर डिस्टिंक्ट फॉर डिफरेंट डिजीजेस, दे आर डिस्टिंक्ट फॉर डिफरेंट डिजीजेस। इसको लर्न करने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन। ओके बच्चों, तो व्हाट इज सिम्टम्स? सिम्टम्स वो चीज़ें हैं, ऐसे समझो बहुत इजी तरीके से, सिम्टम्स क्या है? वो चीज़ें जो हम जाके डॉक्टर को बताते हैं कि डॉक्टर साहब हम लोग को सिर दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, बुखार आ रहा है, खांसी भी है, ये सब कुछ है। वो क्या हुआ? वो सिम्टम्स हुए। फिर डॉक्टर क्या कहते हैं कि हमें एक टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। टेस्ट पे बाद में हमारे प्रॉपर डिजीज़ के साइन निकल कर आते हैं। कई बार कोई डिजीज़ नहीं होती, हम वैसे ही ठीक हो जाते हैं। तो वो होता है साइन जो लेबोरेटरी टेस्ट के बाद में आते हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं है आप सिम्टम्स और साइंस में। सिम्टम्स जो हम बता रहे हैं डॉक्टर को, साइंस जो डॉक्टर हमें लेबोरेटरी टेस्ट के बाद बताता है कि भाई आपको ये साइंस है, तो ये बीमारी है आपको। चलिए, ये हमने देखा सिम्टम्स और साइंस के बारे में। अब बात करते हैं हम डिजीज़ के बारे में। वैसे तो इस पूरे चैप्टर में डिजीज़ 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 ही पढ़ना है हमें। तो चलिए बच्चों, डिजीजेस जो होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है। डिजीजेस के डिफरेंट काइंड्स हैं, पर पहले हम देखते हैं डिजीज़ के दो टाइप्स। एक होता है एक्यूट डिजीज़ और एक होती है क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ एंड सेकेंड वन इज क्रॉनिक डिजीज़। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है वो इसके ऊपर 110% बनता ही बनता है। यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज जो होती है बच्चों, वो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है। इट लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। इट लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। एक्यूट डिजीज जो है वो कम टाइम के लिए होती है, मतलब 2 दिन 3 दिन में पर्सन जो है वो ठीक हो जाता है। एंड क्रॉनिक डिजीज इट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। फॉर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, ये लंबे टाइम तक चलती है। जैसे डायबिटीज हो गया, है ना, डायबिटीज, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, लंबे टाइम तक चलती है। ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये सारी डिजीजेस क्या है, बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। सेकेंड, एक्यूट डिजीज जो होता है वो हमारी बॉडी पर एज सच कोई बैड इफेक्ट नहीं डालते। अब सपोज करो किसी को कोल्ड एंड कफ हुआ, 2 दिन 3 दिन में वो ठीक हो जाता है, 5 दिन में वो ठीक हो जाता है, तो हमारी बॉडी पे इतना नुकसान नहीं होता। तो डू नॉट कॉज लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट्स ऑन दी ह्यूमन हेल्थ। लॉन्ग टर्म bad effects on human health. Bad effects on human health. और जो chronic disease होती है बच्चों, उसके तो बाद में human health बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो it cause bad effect on human health. It cause long term bad effect, ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑन ह्यूमन हेल्थ। जैसे टीबी का पेशेंट है, टीबी अगर किसी को हो जाती है तो पेशेंट जो है वो बहुत लीन एंड थिन हो जाता है। टीबी के अंदर में पेशेंट जो है धीरे धीरे बहुत वीक हो जाता है, तो उसकी बॉडी पे बैड इफेक्ट गया, लंबे टाइम तक उसको रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, एक्यूट डिजीज में जस्ट ट्रीटमेंट के बाद में रिकवरी बहुत ईजी हो जाती है। हम कोल्ड कफ की बात कर ले, कोल्ड एंड कफ की, आप वायरल फीवर की बात कर लो, 5 दिन के अंदर हम मेडिसिन का कोर्स पूरा लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो हम बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में आएगा रिकवरी जनरली completes after the treatment. Recovery generally completes after the treatment. ट्रीटमेंट के बाद में रिकवरी हो जाती है। और क्रॉनिक के अंदर रिकवरी बहुत कम होती है। इट सेल्डम रिकवर्स आफ्टर ट्रीटमेंट। सेल्डम मतलब कभी कभार, इट सेल्डम
रिकवर्स आफ्टर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बाद में भी कई बार पर्सन की जो हेल्थ रिकवरी है वो इतनी अच्छे से नहीं हो पाती। फोर्थ पॉइंट, जो एक्यूट डिजीज है उसमें कोई वेट लॉस नहीं होता। अब वायरल फीवर हुआ, 5 दिन आपने अच्छे से नहीं खाना खाया तो हम कमज़ोर थोड़े ना हो जाएंगे, हमारी हेल्थ तो वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर क्रॉनिक डिजीज है तो उसमें आपकी बॉडी का लॉस ऑफ एपेटाइट जिसको बोलते हैं, भूख नहीं लगती है, आप जो भी खाते हो पर्टिकुलरली आपके बॉडी पार्ट्स में उसका असर ही नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। तो इसमें इस केस के अंदर, क्रॉनिक केस के अंदर बॉडी वेट जो है वो लूज होता है। और यहाँ पे इट डज नॉट, यू लिखो नो लॉस ऑफ बॉडी वेट, नो लॉस ऑफ बॉडी वेट, बॉडी वेट पे कोई नुकसान नहीं होता। और यहाँ पर हम बोलेंगे तो इट कॉजेस लॉस ऑफ बॉडी वेट, कॉजेस लॉस ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट जो है वो धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। अब इतने दिनों देर से मैं एग्जाम्पल्स बोले ही जा रही हूँ। तो एक्यूट में कोल्ड एंड कफ लिख सकते हैं, और क्रॉनिक के अंदर वी कैन राइट कैंसर, टीबी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, एलिफेंटाइसिस, ये सारी डिजीजेस जो है ये क्रॉनिक डिजीज है विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब बात करते हैं बच्चों डिजीज के कॉजेज के बारे में। डिजीज जो होती है वो कैसे कॉज करती है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। सबसे अब आप ध्यान से देखिए, हमने पहले डिजीज के टाइप्स पढ़े। डिजीज 2 तरह की होती है, एक होती है एक्यूट और एक होती है क्रॉनिक। अब हम पढ़ेंगे कि जो डिजीज है उसके कॉजेज के आधार पर डिजीज के क्या क्या कॉजेज हैं। तो डिजीज के 2 मेजर कॉज होते हैं बच्चा, किसी भी डिजीज के 2 कॉजेज होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इट्स कॉजेज, ओके। तो उसके कॉजेज कौन कौन से हैं? पहला कॉज है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कॉज, और दूसरा होता है इंटरनल कॉज। पहले हम एक्सटर्नल कॉज को पढ़ते हैं। मतलब कोई भी बीमारी अगर हो रही है किसी को तो उसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपकी बॉडी के बाहर यानी सराउंडिंग से आपको बीमारी मिले, या आपके बॉडी के इंटरनल किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गया, और भी रीजन से बताते हैं हम, उसकी वजह से आपको वो डिजीज हुई। सबसे पहले एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज में पहला है बच्चों ड्यू टू दी पैथोजेंस। नाउ व्हाट इज पैथोजन? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। तो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, उन सब की वजह से अगर ह्यूमन प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआन्स, इन सब की वजह से अगर ह्यूमन बॉडी में कोई डिजीज हो रही है, कोई बॉडी पार्ट खराब हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं पैथोजन का एक्सटर्नल कॉज क्या है? पैथोजन है। जैसे वायरस हो गया, वायरल आपको इन्फ्लुएंजा हो गया, जुकाम है, सर्दी है, खांसी है, तो उसके लिए पैथोजन वायरस रिस्पॉन्सिबल है। अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो उसके लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे क्या है? एक्सटर्नल कॉजेज हैं। सेकेंड इज इनएडुकेट डाइट। अगर हमारी डाइट बैलेंस डाइट नहीं है, अगर हमारा जो डाइट है उसमें किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट्स हो, चाहे वो कोई विटामिन हो, चाहे वो कोई मिनरल हो, जैसे आयोडीन है, अगर आयोडीन मिनरल की कमी हो जाती है तो गॉइटर नाम की डिजीज़ हो जाती है। अगर बॉडी के अंदर में प्रोटीन की कमी हो गई तो क्वाशियोर हो जाएगी, विटामिन ए की कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगी, डी की कमी से रिकेट्स हो जाएंगे। तो ये सब डिजीजेस जो है इसके भी कारण क्या है? एक्सटर्नल कॉज है और इनएडिक्वेट डाइट उसका पार्ट है। थर्ड जो रीजन होता है डिजीज होने का वो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, अब पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी डिजीज हो रही हैं, जैसे द रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस, टॉक्सिक गैसेस लाइक SO2, ठीक है, इनसे अस्थमा हो जाता है। अभी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं ड्यू टू पोल्यूशन,
बहुत डेंजरस हो सकती है, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लग जाती है, जिसे हम एलर्जी कहते हैं, मेनली अस्थमा कहते हैं। तो अस्थमा का मेन कारण क्या होता है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज टोबैको, कंजप्शन ऑफ टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स। कंजप्शन ऑफ टोबैको, अल्कोहल, tobacco, alcohol and drugs. Tobacco, alcohol and drugs. इन सब के जो इनके पैकेट्स या जो इनके कंटेनर होते हैं उन सब पे लिखा होता है इज इंजूरियस टू हेल्थ। उसके बावजूद कई लोग इसको कंज्यूम करते हैं, नहीं करना चाहिए। टोबैको जो होता है इज अ मेजर रीजन ऑफ कैंसर। टोबैको से कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, माउथ कैंसर जो होता है। अल्कोहल आपका लिवर खराब कर देता है, एंड डाइजेशन चैप्टर में आपने पढ़ा है कि लिवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की, रिलेटेड टू डाइजेशन पार्ट। ड्रग्स जो होती हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालती हैं, आपका पूरा जो व्हाट वुड यू से स्टेट ऑफ माइंड जो होता है वो पूरा खराब हो जाता है। तो इसलिए इन सब से तो आपको बचना ही चाहिए। सी किड्स, पैथोजन से हम अपने आप को बचा सकते हैं बाय यूजिंग सम प्रिकॉशंस एंड ऑल। अनएडुकेट डाइट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम हमारी बैलेंस डाइट लेते रहें। एनवायरमेंटल पोल्यूशन से भी हम अपने आप को कुछ हद तक बचा सकते हैं, और इसको तो हम टोटली ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको टोबैको या अल्कोहल कंज्यूम करना है या नहीं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल नॉट टू कंज्यूम एनी ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज इट कैन हार्म योर बॉडी अ लॉट। ठीक है, और किसी को भी प्यार करने से पहले अपनी बॉडी को प्यार सबसे पहले करो, बिकॉज योर बॉडी ऑर्गन्स आर, यू शुड लव योर बॉडी ऑर्गन्स, ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, क्योंकि दोबारा नहीं आते हैं। ओके, इंटरनल कॉजेज। अब इंटरनल कॉजेज कौन कौन से होते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल कम होता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते कि वो तो अब होगा तो होगा। इसमें सबसे पहला पार्ट है माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट। हमारा कोई बॉडी ऑर्गन या बॉडी पार्ट उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर से नहीं हो रही है, माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट। सपोज करो आपका लिवर नहीं काम कर रहा, किडनी नहीं काम कर रही, बट हाँ लिवर और किडनी के काम नहीं करने का कुछ कारण यहाँ से भी हो सकता है। ओके, तो ये भी उसके रीजंस हो सकते हैं। तो माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट से भी डिजीजेज होती हैं। ओके, अगर लिवर नहीं काम कर रहा, लिवर सिरोसिस नाम की डिजीज हो गई, तो उसका कारण देखेंगे हम, तो लिवर सिरोसिस होता है अल्कोहल कंजप्शन से, तो उसका कारण तो यही रहा ना। ओके, चलिए सेकंड है जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता बच्चों। जेनेटिक डिसऑर्डर में अगर जीन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है हीमोफीलिया, जिसको हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं। हीमोफीलिया के अंदर में जो कैरियर होता है जीन, वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, और वो एक्स क्रोमोसोम जो है उसी के थ्रू, वो मदर्स के थ्रू बच्चों में ट्रांसफ़र होता है डिजीज़। और इस डिजीज़ के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, बड़ी डेंजरस डिजीज़ है ये। आप जो कहीं हमारे अगर कट लग जाता है तो ब्लड जो है थोड़े टाइम बाद फ्लो होकर के रुक जाता है, अपने आप क्लॉट बन जाता है। बट इन केस ऑफ हीमोफीलिया ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, तो वो उसमें हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, आपको अल्टीमेट ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। डाउन सिंड्रोम हो गया, इट इज़ ऑल्सो ए जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपो और हाइपर सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। हम क्लास 8 में पढ़ के आए हैं। हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो हार्मोन सीक्रेट करती है, ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेट करती है, जो शुगर के उससे मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन, ये सब हार्मोन्स जो होते हैं इनका अगर सीक्रेशन हाइपो माने कम और हाइपर माने ज़्यादा, इनके सीक्रेशन अगर कम ज़्यादा होता है तो बॉडी पे भी एडवर्स इफेक्ट आता है, तो वो भी ध्यान रखने वाली बात है, वो भी एक कारण है डिजीज़ का। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, उसकी फंक्शनिंग पे अगर फ़र्क पड़ जाए तो सारी ही डिजीज़ हो जाती हैं।
हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, अगर किसी से पूछा जाए कि हमारा इम्यून सिस्टम कहाँ लोकेटेड है, तो हमारा इम्यून सिस्टम में हम इंक्लूड करते हैं WBC को, वाइट ब्लड सेल्स को, लिम्फोसाइट्स को, वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहती है। तो अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो इसका मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर कर सकता है तो बहुत इजीली डिजीज कॉज कर सकता है। तो उसका अगर वीक होना इज अ कॉज और इज एन इन्विटेशन टू मेनी डिजीजेस, तो बहुत सारी डिजीज को इन्वाइट कर लेता है। तो ये सारे जो कॉजेज है ये इंटरनल कॉजेज है, और ये जो कॉजेज है बच्चों ये एक्सटर्नल कॉजेज है। इंटरनल कॉजेज पे कुछ हद तक हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, एक्सटर्नल पर हम चाहें अगर थोड़ा सा ध्यान दें, प्रिकॉशनरी चलें, तो हम इनको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक। ओके, तो ये हमने पढ़ा डिजीज एंड इट्स कॉजेज। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम डिजीज के टाइप्स लेंगे।